वेलकम बैक नाजरीन। अली सरफराज साहब, आप सर बताइएगा कि अब सूरत किस तरफ जा रही है। अली मीन गन्नापोर्ट साहब फरमाते हैं कि मैं दोबारा फिर आऊँगा और बदला लूँगा आईजी इस्लामाबाद से भी और वफाक से भी, जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं सर, वो बड़ी तनकीद हो रही है। और ये जो सवाल अब भी उठाया गया थोड़ी देर पहले अली बलोच साहब ने भी, कि आपकी जो लीडरशिप थी वो कहाँ पे थी, वो क्यों नहीं इस्लामाबाद में काफ़ी MNA से, गौहर अली खान साहब कहाँ थे, जो बाकी लोग थे, रऊफ हसन साहब वो कहाँ थे, शुएब शाहीन कहाँ थे, बाकी लोग कहाँ थे सर? ये अच्छा जावेद साहब, एक तो मेरे से जरा थोड़ी सी बात मोकलें कि मुझे आप स्पीकिंग टाइम बाकी दोनों कैंडिडेट्स को एक बराबर दे दें और मुझे उनके बराबर अकेले को दे दें, क्योंकि मुझे अकेले सर खुल के करें सर, बहुत टाइम है। जितने हमें वोट पड़े ना उस हिसाब से मैं टाइम दे दें। ठीक है सर, ठीक है, ले टाइम। मुझे 25 मिनट दे दें, क्योंकि सारी चूचू इकट्ठा भी कर लें तो मैं कल इनके 10 मिनट बनते हैं। आप 16 कर ले भाई, पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं आप। अच्छा जनाब, पहले तो मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब मेरे फैसलाबाद के रहने वाले हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि देखें, ये PTI को ब्लेम तो बड़ा करते हैं, इनके मॉरल्स कहाँ पे थे जब इनके अपने सगे रिश्तेदार इनसे जो इलेक्शन जीते हैं सादुल्ला बलोच साहब, उनके जब घर पे अटैक किया गया, मैं समझता हूँ इनकी भी जाहिर बात है कोई ना कोई रिश्तेदारी भी बनती होगी उनसे। दे आर कजन्स, डिस्टेंट कजन्स और फर्स्ट कजन्स। सादुल्ला बलोच की बीवी को और उनकी बेटी को और उनकी खाला को जब अगवा किया गया, तब इन्होंने मॉरली स्पीकिंग क्यों एहतजाज नहीं किया? बेशक ही उनसे हारे हैं, सो व्हाट, जीत हार नसीबों की बात है। एक तो ये जब उनकी बारी आए तो इस बात का ये जरूर जवाब दें। आई वाज एक्सपेक्टिंग। चलो मैं पूछूंगा सर, पूछ लूंगा, आप जो मेरा सवाल है सर वो जवाब दे दें। हाँ, आपके सवाल का जनाब जवाब ये है कि अली अमीन को क्रेडिट दें, हम कोई रियासत के साथ लड़ने के लिए कोई जंगजू ट्रेंड नहीं है। और ये जो गोल्डस्मिथ वाली इन्होंने बात की थी ना, और हमने हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये सारी कहानी रिवॉल्व कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। MNAs को पूछने कहाँ पे थे, इन्होंने कहा जी उनके सूरमा। देखें जी, हम यहाँ को जंग नहीं लड़ रहे अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, जो हम अपने आप को सूरमा कहें। मैं एक बड़ा माड़ा सा आदमी हूँ, मैं लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक MNA हूँ, एक सियासी जमात का। सूरमा नहीं कहलाते हम। हमें हमारी जमात ने मना किया है, जिस तरीके से हम पे अटैक्स हो रहे हैं कौन नहीं जानता। मैडम आप हंस रही हैं, अली साहब फरमा रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नाम नहीं लेते फ़लस्तीन का, गजा का। और एक और बड़ी खबर जो है, अभी अपना जो कभी KP असम्बली का इजलास हो रहा है, वहाँ पे अरकान जो है गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और वहाँ पे जो अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पे जो है अब अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है गुत्थम गुत्था है। इस पर ज़रा बात कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं, क्योंकि इन्होंने नाम लिया है और बात की है, तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। देखिए गोल्डस्मिथ का नाम मैं नहीं लेती, गोल्डस्मिथ जो है गोल्डस्मिथ और बैन गोल्डस्मिथ, वो इमरान खान के लिए ट्वीट करते हैं और इमरान खान का साथ देते हैं और इसराइल का साथ देते हैं। और इमरान खान साहब सादिक खान के जो एक मुसलमान कैंडिडेट था, मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था लंदन का, उसके खिलाफ वो जैक गोल्डस्मिथ का साथ देते हैं। तो बात ये है कि ये नेक्सस हमने बिल्ट नहीं किया, ये नेक्सस जो है ये खुद इमरान खान साहब ने तामीर किया है। दूसरी बात ये कि आपने हिफाजत करनी थी, करें। हम अपोजिशन में थे, फ़लस्तीन की बात आई, हमने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन का मुतालबा भी किया, कॉल भी करवाया, आके बैठे भी। इमरान खान साहब करारदाद जब मंजूर हुई तो नहीं थे और वही इस बात से गुरेज़ा थे। दूसरी बात ये कि आपका कोई नॉन इलेक्टेड बंदा आ जाता, आपने तो साफ इनकार किया। अब जो बात आप कह रहे हैं, देखिए बात ये है कि मैं पहले दिन से एक बात कहती थी और इस बात को ज़रूर दोहराऊंगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मकसद क्या था इमरान खान साहब की सियासत का। 2014 में भी इंतशार था, हुंडी से पैसा भेजना था, जो है मुल्क के इमलाक और मुल्क के जो है इदारों पे और इंस्टीट्यूशंस पे और पार्लियामान पे हमला करना था। वो हुकूमत में आ गए, तब भी उनका रवैया यही था कि किसी के साथ बैठना नहीं है। न्यूयॉर्क भी चले गए तो कौमी यकजहती की बात नहीं करनी, इसी तरीके की जो है उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना है। बहुत शुक्रिया, आज आप मौलाना साहब को इज्जत से बुलाते हैं, क्या माफ़ी मांगेंगे कि जो आपने इतने साल जो है जिस तरीके से उनके
उनकी आपने नाम लिया, उनको नाम लेना गवारा नहीं किया, डीजल डीजल के नारे लगवाए। चलें, आज आपको एहसास हो गया कि वो दुरुस्त हैं, कल आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि आपके अलावा सब सही रास्ते पे हैं, आप ही गलत हैं। अब जो आज आप बता रहे हैं केपी असेंबली का, तो देखिए बात ये है कि ये इंतशार आपने कब नहीं देखा। ये इंतशार हमने उस वक्त भी देखा जब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, ये इंतशार हमने कौमी असेंबली में भी देखा, ये इंतशार हमने उस वक्त भी देखा जब हम कश्मीर पे फलस्तीन पे करारदाद मंजूर कर रहे थे, तब भी देखा। ये कहते हैं हमने बात नहीं की। आप 1974 की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस देख लें, आप जो है अरब इसराइल जंग देख लें, आप जो है उसके बाद 74 के अंदर के हालात देख लें। आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पायलट्स खुद उड़ के चले गए, आप ये कहेंगे कि हमने नाम नहीं लिया। नहीं, हम तो बहुत जो है एक इशू जो हमारे दिल के बहुत करीब है और जिसकी गवाही खुद यासिर अरफात और फ़लस्तीन के सफ़ीर बार बार देते रहे और फ़लस्तीन के सफ़ीर देते हैं। तो बात यह कि आपके पास एक मौका था, आपने उसको गवाया और आप वो इंतशार जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। आपको पता है एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये एक ऐसा मौका था जिस पे हम एक ऐसा खैर सगाली का पैगाम देते, एक पाकिस्तान की मुस्बित जो है हम इमेज बिल्ड करते, मगर आपने सोचा कि कोई मौका जाए नहीं, फिर मैं गोल्डस्मिथ का नाम ना लूँ। आप ये बोलें कि जी ये ऐसे मौके के ऊपर आपने इंतशार मुसलसल बरपा रखना है और मैं गोल्डस्मिथ का नाम ना लूं, फिर मैं किसका नाम लूं? फिर मैं कहां पे आपके ताने बाने जोड़ूं? फिर मैं ये बताऊं कि आपने जो कश्मीर पे मार्च होनी थी, आपने कहा कि जी हम जुम्मा जो है वो खड़े होंगे 4 लोगों के अलावा, आपने किसी को साथ खड़े होने नहीं दिया, आपने वुज़रा को खड़े होने नहीं दिया, वॉक नहीं करने दी। और उसके बाद अब ये कि आज फ़लस्तीन की बात हुई है तब भी आप अलग हैं, आज जो है पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है तब भी आप अलग हैं, आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास की बात हो रही है, भाई अभी तो आप भी हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। आपने कौमी इदारों पे हमला किया तब भी आपको पता नहीं किस चीज़ का खौफ था। आपने जो है हशोदा के जो है आपने जो यादगारें वो आपने जलाई, आपने मिसमार की। आप किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं ये तो बता दें, पर्पस किसका सर्व कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? और अभी जो आप बताना चाह रहे हैं कि केपी असेंबली में हो रहा है, तो आप इस बात को इंडोर्स करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बदअमनी है, इंतशार है, आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे जहां पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाएं, और ये बात मैं समझती हूं कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। चलें अली गौर साहब, ये तो कौमी यकजहती का जो है मुजाहरा था, फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, APC थी, उसमें सारी जमातों को होना चाहिए था, लेकिन वो के तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई। तो क्या फिर आगे तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, कोई तहरीक इंसाफ कहीं मिल बैठेगी हुकूमत के साथ या किसी कौमी इश्यूज़ पे कोई? सबसे पहले तो मैं अपने भाई अली साहब को जो है वो उनके सवाल का जवाब दूंगा कि जो वो फरमा रहे थे कि भाई वो उनकी बहू बेटियों को उठाया गया। पहली बात तो ये है कि मैंने तो उस चीज़ की मजम्मत की थी कि अगर ये वाक़या हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से खुद एक तरदीदी बयान आया था कि हमारे साथ इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, और शायद मौसूफ की नज़र से मेरा बयान नहीं गुजरा। मैंने बिल्कुल उस चीज़ की क्योंकि अभी भी हमारे दरमियान ख़ानदानी रवायात पाई जाती हैं और मुझे तो इनके बुजुर्गों का भी बड़ा एहतराम है। ये हमारी फैमिली को तो छोड़े, मैं समझता हूं कि अगर अली सरफराज की फैमिली के साथ होगा तो मैं फिर भी मजम्मत करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा तो मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा। लेकिन मैं इनसे जरूर पूछता हूं कि जब मदीना की रियासत की बातें करते थे और मदीना के शहर के अंदर आपने रोज़ा रसूल के बेहुरमती की लोगों को स्पेशल भेजा, जिन्होंने उस वक्त रोज़ा रसूल पर हाजिरी देती हुई मुस्लिम लीग नून की खवातीन को भी ना छोड़ा और उनके बारे में भी बेहुदा बकवास की और वहां पर तकद्दुस पामाल किया, आप लोगों ने मजम्मत की उस बात की या उस पर डटे रहे? फिर जब मरियम नवाज को आप गिरफ्तार कराया करते थे, फिर जब आप सुन लें, आप ब्रेक लगाएं, आप सुने, जरा गुजारिश सुने, जब आप मरियम नवाज साहिबा को और खास तौर पर मरियम नवाज की बेटी को के सामने जेल के अंदर से उसके वालिद की नजरों के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था, तब आपने मजम्मत की थी। जब आप शहबाज शरीफ साहब की बेटियों को अदालतों में घसीटते थे बुला बुलाकर
और आप लोगों की गालें फूल जाती थी मुस्कुराते हुए, और आप बड़े सीना तान के कहते थे कि हमने इन खवातीन को अदालतों के अंदर घसीटा है। उस वक्त उन लोगों की बेहुरमती नहीं होती थी, उसकी आपने मजम्मत की थी। तो लिहाजा अपने गिरेबान में इंसान को झांक लेना चाहिए। अब आ जाते दूसरी बात उन्होंने की कि मैं इलेक्शन आ रहा। देखिए, सियासत में हार जीत यकीनी तौर पर होती रहती है और कोई हर्फ आखिर नहीं, लेकिन ये बड़ा अल्लाह का करम है, उदय आनी जानी चीज है। मेरे हल्का की पूरी आवाम जानती है कि वो मैं इलेक्शन जीता हुआ हूं, और जो लोग धांधली के साथ उस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं उनको भी बड़ा शीश है। लेकिन चले, हम अदालती फैसलों को, हम कोई इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं है, हम उन फैसलों को कबूल करते हैं। जो अदालती फैसले हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम फैसलाबाद में आग लगा देंगे, हम घरों के शीशे तोड़ देंगे, हम वहां पर आकर फलाना मैं आ रहा हूं, कोई कहता है मैं ढोल के साथ आ रहा हूं। ये बदारी किस्म की लैंग्वेज ना हमारे बुजुर्गों ने सिखाई। मुझे इस बात की सियासी नजरियात और इख्तलाफ अपनी जगह, मुझे अली सरफराज के बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, लेकिन ये जानता है कि इनके वालिद साहब कई दफा इलेक्शन में खड़े हुए, कोई एक आध बार जीते, काफी दफा हारे भी। हमें तो उनके हारने का अफसोस हुआ करता था, ये हमारी खानदानी रिवायात है। और आज ये सिन्नतान के कह रहा है, मुझे दिखा रहा है। और भाई मेरे, मैं उस वक्त भी 11,500 वोट से जीता था जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जब सूबे में और कौमी में, पूरे मुल्क में आप लोगों की हुकूमत थी, आपकी पार्टी की हुकूमत थी, और अल्लाह वजीर आला भी आपका था, वजीर आजम भी आप था, जिस सिलेक्टेड हुकूमत का आप हिस्सा थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11,500 की लीड से जीता था, अल्लाह के फजल करम से, और हमने सूबे की सीट भी जीती थी। तो गुजारिश करने का मकसद है, ये औरतों की तरह ताने देने की बजाय मुल्की इश्यूज के ऊपर बात किया करें, नजरियात पर बात करें, उन बातों का जवाब दे जो आपने इस मुल्क में आग लगाई हुई है हस्बे रवायत, और अपनी आदत को छोड़ नहीं रहे। आपने 9 मई के वाकयात से कुछ नहीं सीखा, आप लोगों ने उन धरनों से नहीं कुछ नहीं सीखा कि जिनके ऊपर आप खड़े होकर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाया करते थे। आपने IMF को खतूत लिखकर भी नहीं सीखा। आपने हर जगह हमारी मुखालफत तो नहीं की, आपने तो हमेशा आपकी और आपकी लीडरशिप और आपकी पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। आप लोगों ने पाकिस्तान की दुश्मनी में आवाज बुलंद की है। आपको उन सवालों का जवाब नहीं आता, इसलिए आप ये कहते हैं वो फला हार गया, फला के घर के ऊपर मुजम्मत नहीं की, वो फला उठ गया। तो खुदा का खौफ करे, और आप इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे, नेशनल इश्यूज का जवाब दे। इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है कि अली अमीन गंडापुर चूहे की तरह दुम दबा के वहां से भागे, नेता कारकुनों को वहां पर छोड़कर, और जिनके जरिए वो इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुआ था, और आप उसको भी कहते हैं कि उसने बहादुरी की। अच्छा कि आप अभी देखा है, मुझे बताएं कि उस एहतजाज में पंजाब चलें अली गौर साहब, मुझे मौका देंगे। अली सरफराज साहब, मैं आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।